ओके, अगेन गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अ स्कॉट कनेक्शन। और स्कॉट कनेक्शन में आपको पता होगा कि किस लिए यूज़ करते हैं। पहले तो स्कॉट कनेक्शन जो होता है दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ थ्री फेज इनटू टू फेज कन्वर्जन। और टू ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड बट not magnetically. One of the transformer is called main transformer and other outer is the auxiliary or tweezer transformer कहलाते हैं। और इसमें जो आप है स्कॉट कनेक्शन जो है मेन ट्रांसफार्मर इज़ अ सेंटर टेप। जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये सेंटर टेप है, दैट इज़ द मेन ट्रांसफार्मर। एंड बाकी जो है आपका वो ट्रीजर ट्रांसफार्मर है। मेन ट्रांसफार्मर इज़ द सेंटर टेप एट डी एंड इज़ कनेक्टेड टू द बी सी। जो आप देख रहे हैं यहाँ सेंटर टेप कर दिया है, उसको बी सी कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से ये फेस नंबर 1 आ रहा है आपका, दैट इज़ द फेस नंबर 2। ठीक है। और इसके जो अगर आप आगे देखें, द आइडेंटिकल इंटरचेंज transformer are used for Scott T connection in which each transformer has primary winding and other will be a 0.289 TP या 0.5 TP या 0.866 TP। अभी मैं आपको आ रहा हूँ इस पर कि क्या चीज़ें मैं समझाता हूँ इसका। सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि स्कॉट कनेक्शन क्यों करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने वही बताया कि दिस इज द थ्री फेज कनेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू टू फेज कनेक्शन। और जो इस साइड वाला जो ट्रांसफार्मर होता है दैट इज द मेन ट्रांसफार्मर एंड सेकंड वन इज द टू ट्रांसफार्मर इज नोन एज टू फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो मेन ट्रांसफार्मर इज द सेंटर टेप एट डी एंड इज कनेक्टेड टू द बी सी ऑफ द थ्री फेज साइड। अब इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन जो उठता है कि सेंटर टेप कहाँ हमें करना चाहिए, किस पॉइंट पे हमें करना चाहिए, दैट इज द इंडिकेट विल बी इंडिकेट बाय द एन। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि लाइन वोल्टेज और थ्री फेज वोल्टेज अगर मान लें अपन वी ए बी, वी बी सी या बी सी ए विच आर द बैलेंस इन शोन फिगर। ठीक है। तो ये आपस में सब बराबर हैं। और अगर हमें डिसाइड करना है कि एंड पॉइंट कहाँ है तो देखिए इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ ये ट्रेपिंग आएगी 0.5 बराबर होंगे। और ये जो होगा अंडर √3/2 ये इतना ही टर्न्स आप लोगे। अब क्वेश्चन आता है कि इतना ही अपन कैसे ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसका भी मैंने आपको डेरिवेशन पहले करवाया हुआ है कि आप डी में दोनों भागों को कैसे डिवाइड करोगे, बराबर बराबर भागों में डिवाइड करोगे वोल्टेज को, है ना। और अगर हमें जैसे यहाँ पे ट्रीजर ट्रांसफार्मर कौन सा हैज़ अ प्राइमरी वोल्टेज रेटिंग रेट 3/2 ऑफ द वोल्टेज। तो पहले तो हमें पोजीशन देखनी पड़ेगी एन की पोजीशन, और हमें पता लगाना पड़ेगा इसमें √3/2 क्यों आ रहा है। क्योंकि उसका रीज़न है कि प्राइमरी ऑफ टू ट्रांसफार्मर दे आर द थ्री फेज कनेक्शन, सो वोल्टेज अक्रॉस ए एन इज इक्वल टू V1/√3। तो वोल्टेज अक्रॉस ए डी या ए एन सॉरी बात करें अपन तो क्या आएगा √3/2 VL आएगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए यहाँ आप आ जाएँ, यहाँ अगर आप एक एंगल ले लें ये वाला, इसमें आप ये मान लीजिए दैट इज़ द VAB, VBC और VCA, और इसके दो भागों को आपने बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है। तो दैट इज़ द दिस पॉइंट। ये एन जो है, एन के ऊपर आप यहाँ जो वोल्टेज देख रहे हैं ये कितना आएगा √3/2 VL। यहाँ जो वोल्टेज आएगा वो क्या आ जाएगा आपका √3/2 VL। इसलिए इसमें अपन क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ √3/2 TP। अगर आप एक एंगल ऐसा ले भी लें यहाँ से, ये अगर आप यहाँ ले 1/2 यहाँ पे, तो आपको जो वोल्टेज है वो यहाँ पे अपन ने किस फॉर्मूले का भी यूज़ किया है, वोल्टेज फार्मूला भी यूज़ किया है। आप रेशियो टर्न का भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ √3/2 क्यों लेते हैं। ठीक है। सेकेंड वन इज़ आप एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पे ने एक चीज़ और बताया है कि जो ये वोल्टेज है ये आधे आधे भागों में डिवाइड होंगे। ये जो वोल्टेज है ये आधे आधे भागों में डिवाइड होंगे, मगर किसके, हाफ ऑफ द BC। आप देख सकते हैं दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज हाफ ऑफ द BC। ठीक है, हाफ ऑफ द BC। क्लियर। अब आगे अगर अपन बढ़ें, आगे आप देख सकते हो यहाँ पे कि दो वोल्टेज अक्रॉस जब आप यहाँ के लिए निकालोगे तो आपको √3/2 निकल के आएगा। तो दैट इज़ द रेशियो। और आगे अगर हम देखें कि एप्लीकेशन क्या है इसका, एप्लीकेशन यही है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे कई जगह पे इलेक्ट्रिकल फर्नेस होते हैं, उधर पे ऑपरेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, टू फेज़, क्योंकि वहाँ टू फेज़ लगता है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं इट इज़ यूज टू सप्लाई सिंगल फेज लोड सच एस इलेक्ट्रिकल ट्रेन, यहाँ पे भी टू फेज़ जहाँ आपको चाहिए है। और आल्सो ये यूज़ कहाँ होता है जहाँ हमें टू फेज़ की रिक्वायरमेंट होगी, सीधी सी बात है।
तो इस आपको फिर से मैं बता दूं आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मेन ट्रांसफॉर्म जिसमें 3 फेज सप्लाई देंगे उसे सेंटर टेप करेंगे, बराबर बराबर भागों में डिवाइड होगा। एंड अदर्स फेज 1 एंड फेज 2 इज द ट्रीजर ट्रांसफार्मर जो आप दिख रहे हैं इसे कंसीडर होंगे, और ये 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करेगा। फिर आपको ये समझाना होगा स्कॉट कनेक्शन में कि क्यों आपने इसको 0.5 TP लिया है इन दोनों को, और इसको √3/2 TP लिया। ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। और फिर भी किसी को कोई डाउट है कैसे आ रहा है तो आप फिर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको गाइड कर दूंगा यहाँ √3 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसमें ये चीज़ें बड़े ध्यान रखनी है कि आजू बाजू वाले वोल्टेज जो है 1/2 आ रहे हैं। और ट्रीजर, यहाँ से एक नई बात आपको क्लियर होती है, ट्रीजर ट्रांसफार्मर प्राइमरी वोल्टेज रेटिंग √3/2 ऑफ वोल्टेज रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये वोल्टेज कितना मिलेगा √3/2 करके इसमें वोल्टेज निकलेगा। थैंक यू।